Hello students, I welcome you all to our channel where the passionate physicists are taught by the passionate teachers. Okay, so we have already seen the syllabus of the physics portion for the IIT JAM. So that was our the first lecture which I had taught, just discussed with you कि कौन कौन से फंडों को कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है ये सिलेबस करते हुए। अब हम अपने सेकंड लेक्चर की ओर जाने लगे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर था हमारा सिलेबस का, अब हमारा सेकंड लेक्चर है दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स पोर्शन कर रहे थे तो मैंने आपको मैकेनिक्स करते करते बताया था दैट मैकेनिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द फिजिक्स, ऑल सब्जेक्ट्स। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट्स में मैकेनिक्स का जो अंश है, मैकेनिक्स का जो पोर्शन है, मैकेनिक्स के जो फंडे हैं वो कैसे ना कैसे करके उभर के जरूर आते हैं। तो मैकेनिक्स को हम सबसे पहले पढ़ते हैं ताकि हम मैकेनिक्स के बेसिक्स से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए और हम जिस भी सब्जेक्ट में घुस जाएं तो मैकेनिक्स के जो उससे उभर के फंडे आते हैं हम दूसरे सारे सब्जेक्ट्स को भी उससे रिलेट करके बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का मतलब ही ये होता है कि हमें मैकेनिकल सिस्टम की पढ़ाई करनी है। मैकेनिकल सिस्टम्स एक सिंगल पार्टिकल के भी हो सकते हैं या मल्टीपल पार्टिकल के भी हो सकते हैं। एक सिंगल पार्टिकल 1D में कहीं घूम सकता है या 2D में कहीं पे घूम सकता है या 3D में कहीं पे घूम सकता है, या जो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स होते हैं मतलब 2-3 पार्टिकल्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स में आपस में वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं और सब इधर उधर घूम रहे हैं स्पेस में। वो 2D स्पेस भी हो सकता है, 3D स्पेस भी हो सकता है। तो ऐसे जो पार्टिकल्स की पढ़ाई होती है सिंगल पार्टिकल की या मल्टीपल पार्टिकल्स की, उसको हम बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं मैकेनिकल सिस्टम। और ऐसे पार्टिकल्स की पढ़ाई के हमारे पास काफी सारे तरीके होते हैं। तो उन तरीकों में एक होता है क्लासिकल मैकेनिक्स का तरीका। तो जब मैं वर्ड मैकेनिक्स बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत छोटी सी कंफ्यूजन है कि जब मैं वर्ड सिंपल मैकेनिक्स बोल रहा हूं तो हमारा जो तात्पर्य होता है, जो एक फिजिसिस्ट समझना चाहता है, वो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स से ही होता है। तो नेक्स्ट इज ए क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी आप लोगों ने पक्का पढ़ा होगा। तो क्वांटम सिस्टम्स होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स ही वो होते हैं लेकिन हम क्वांटम अप्रोच से, मतलब क्वांटम के फंडे लगा के, क्वांटम की श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के, ये सब लगा के उसको सॉल्व करते हैं। एंड लास्ट वन इज अ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो आप लोग बीएससी में भी पढ़ते हैं, एमएससी में भी पढ़ते हैं। इसमें भी हमें क्या पढ़ना होता है? मैकेनिकल सिस्टम्स की ही पढ़ाई करनी होती है। तो पहले मैंने मैकेनिकल सिस्टम तो आपको बता दिया है कि हमें स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करना है। पार्टिकल्स में मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। हमें कहां लगानी है? मतलब ये जो मैकेनिक्स आपके सामने लिखी हुई है क्लासिकल, क्वांटम एंड स्टैटिस्टिकल, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स हमें वहां पढ़नी है जहां पे सिंगल पार्टिकल सिस्टम में ये जो भी पार्टिकल अवेलेबल है या जो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स के जो मल्टीपल पार्टिकल्स अलग अलग अवेलेबल हैं उनका इनर्शिया बहुत ही ज्यादा हो। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब होता है कि मास बहुत ज्यादा होना। ओके, सो ऐसे केसेस में हम क्लासिकल मैकेनिक्स से पढ़ाई उसकी करते हैं। मास जिनका बहुत ज्यादा, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। बड़े बड़े पार्टिकल्स में जैसे हम अपनी किताबों में फोटो ही देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी डब्बे में धक्का मार रहा है, कोई व्यक्ति जैसे बस में है, बस जा रही है, बस मुड़ गई है, बस में बैंकिंग हो गई है, बस के ऊपर फ्रिक्शन लग गई है, गाड़ी में फ्रिक्शन लग गई है। ये बहुत बड़े पार्टिकल्स माने जा सकते हैं जिनके मासेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे फंडों में अगर हम मैकेनिकल सिस्टम की पढ़ाई करना, जब मैं बोलता हूं मैकेनिकल सिस्टम की पढ़ाई करना है तो क्या क्या करना है? हमें मैकेनिकल सिस्टम की जानकारी इकट्ठी करनी है। जब आप बोलते हो कि किसी व्यक्ति की आपको पढ़ाई करनी है तो आप उसकी जानकारी इकट्ठी करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो खाता पीता क्या है, वो बोलने में एक दूसरे से कैसा है, गुस्सा ज्यादा करता है कि कम करता है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है। तो ये हम किसी व्यक्ति की पढ़ाई करते हैं। तो यहां पे हम वैसे व्यक्ति की जगह क्या है हमारे पास? मैकेनिकल सिस्टम। तो जब हम मैकेनिकल सिस्टम की पढ़ाई करते हैं, हमें जो भी पार्टिकल होता है या मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं उनका पोजीशंस क्या है, उनकी वेलोसिटीज क्या है, उनकी एक्सेलरेशंस क्या है, उनके मोमेंटम्स क्या है, उनके काइनेटिक एनर्जीज क्या है, तो ये सब उनके पोजीशन के कारण उनका पोटेंशियल एनर्जीज क्या है। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं,
इसी का हमें ज्ञान इकट्ठा करना होता है किसमें, मैकेनिक्स में। ओके, सो इट शुड बी वेरी क्लियर कि हमें जब मैकेनिकल सिस्टम की पढ़ाई करनी है तो पार्टिकल या पार्टिकल्स की पोजीशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों की जानकारी इकट्ठी करनी है। ओके, नेक्स्ट इज ये लोग आपको मैंने समझा दिया। क्वांटम मैकेनिक्स जब हम कब अप्लाई करते हैं, जब पार्टिकल्स का साइज बिल्कुल चिंदू चिंदू छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम भी एक बहुत छोटा पार्टिकल है, एटम के अंदर न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर या सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पोजीशन के बारे में, उनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, तो ये सब किससे हम करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इन पार्टिकल्स की पढ़ाई करने की कोशिश की, एटॉमिक और न्यूक्लियर पार्टिकल्स की, और हमने जब उन पे क्लासिकल मैकेनिक्स लगाए तो हमने देखा हमारे सारे रिजल्ट फेल कर गए बुरी तरह। जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए और जो क्लासिकल मैकेनिक्स से थ्योरेटिकल रिजल्ट आए, आपस में क्या कर गए, मिसमैच कर गए, मतलब फेल कर गए। तो वहां पे एक नई मैकेनिक्स आई जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के फेल होने के कारण क्वांटम मैकेनिक्स आई। और कहां पे वो फेल होता है, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ये एक साइज मैंने आपको सामने लिखा है। जब भी पार्टिकल्स का साइज 10⁻⁻⁴ मीटर से कम हो जाता है, जो साइज है, ऑब्वियसली हम पार्टिकल्स को गोल सा मान के चलते हैं, उसकी डायमेंशंस की मैं बात कर रहा हूं। तो डायमेंशंस जब किसी पार्टिकल की 10⁻⁻⁴ से छोटी हो जाती हैं, तब हमारे जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसके फंडे अप्लाई होने लग जाते हैं। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो हमें इसकी पढ़ाई कैसे करनी है, जब मैं इतनी बड़ी बड़ी आपसे मैं बातें कर रहा हूं कि हमें जैम पढ़ना है, सिलेबस बता दिया, मैकेनिक्स है, तो हमें पहले यह तो पता हो कि हमें पढ़ना कैसे है, तो किस चीज पे। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया, ट्रिप पे जाने का प्लान बनाया, बहुत खुश हैं कि मम्मी भी जाएगी, पापा भी जाएगा, भाई भी जाएगा, बहन भी जाएंगी, गोवा का ट्रिप है, और आखिरी दिन पता लगा टिकट ही नहीं बुक कराया, पता ही नहीं है कौन सी ट्रेन में बैठना, और पता ही नहीं है कौन सी ट्रेन में बैठ के कहां पे जाके टैक्सी वाले से बात करनी है, ऑटो वाले से बात करनी है, या आगे होटल कौन सा बुक करा है उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें ये जो मैकेनिक्स तो मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन जो हमारा कोर्स ऑफ स्टडी है, उसका जो बेसिक लाइन है, वो हम क्या फॉलो कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू स्टडी द मैकेनिक्स। इसी में पढ़ते हैं। देखिए, हम क्या करना होता है, सबसे पहले मैकेनिक्स में एक स्टेट डिफाइन करनी होती है। आपको याद है जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, स्टेट होती है। सो लेट मी राइट, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे स्टेट होती है पीवीटी स्टेट। ओके, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, सो पीवीटी जो स्टेट होती है, हम सबको याद है, और हम उसको बोलते हैं कि कोई भी एक हमारा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल घूम रहे हैं, एक दूसरे से टक्करें खा रहे हैं, तो प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली ये जो बात थी पीवीटी, ये है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में भी एक स्टेट होती है। तो जो स्टेट होती है उसको मैं आपको अभी बता देता हूं कि वो हमारी पोजीशन और वेलोसिटी के द्वारा दिखाई जाती है। किसके द्वारा दिखाई जाती है, पोजीशन और वेलोसिटी। तो ये जो स्टेट होती है, हमें स्टेट डिफाइन करनी होती है कि शुरू में पार्टिकल किस स्टेट में बैठा हुआ था, एट टाइम इज इक्वल टू 0। वह जो पार्टिकल था वो कौन सी स्टेट में रुका हुआ था, सहमा हुआ था, एट टाइम इज इक्वल टू 0। दैट इज द डिफाइनिंग द स्टेट। तो पहला स्टेप क्या होता है, डिफाइनिंग द स्टेट। और कब देखना होता है, पोजीशन और वेलोसिटी देखनी होती है एट t इज इक्वल टू 0। ये जो पहला सारा पोर्शन है, पोजीशन वेलोसिटी बताइए, डिफाइन करिए स्टेट को, या स्टेट को डिटरमिन करिए एट t इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टेप 1। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहां पे हमें फोर्स लगानी है। पार्टिकल पे क्या लगानी है जी, फोर्स लगानी है। ओके, सो पार्टिकल में फोर्स लगाने के बाद पार्टिकल क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता है। पार्टिकल की स्टेट चेंज होने का ही मतलब यह है कि पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन, पार्टिकल की वेलोसिटी कोऑर्डिनेट सब चेंज हो जाते हैं। तो उसको भी हमें डिटरमिन करना होता है कि अच्छा, पार्टिकल के बाहर एक एक्सटर्नल फोर्स लगी तो पार्टिकल के इधर उधर, पार्टिकल या मल्टीपल पार्टिकल जो सिस्टम में है वो इधर उधर घूमने लगे, सबने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, सबने अपने वेलोसिटीज चेंज कर लिए। तो किस रेट से चेंज किए,
या उस रेट से चेंज होके कितने नए वेलोसिटी या कौन से नए पोजीशंस बन गए हैं, ये होता है हमारा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप ओवरऑल जो सारी मैकेनिक्स की पढ़ाई होती है वो इन दोनों स्टेप्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो पहले हम बोलते हैं कि अरे बताओ शुरू वाला पोजीशन या शुरू वाला वेलोसिटी कितना था, फिर कोई व्यक्ति बोलता है चलिए इस पे फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाते हैं तो उसका जो पोजीशन है और उसका जो वेलोसिटीज है और उससे रिलेटेड और भी जो एट्रीब्यूट्स है सब चेंज हो जाते हैं उसके। तो जो बाद में चेंज होने के बाद एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद जो नए उसके एट्रीब्यूट्स बनते हैं हम उसका पता लगाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में पार्टिकल्स को पहचानना है, उनको जानना है। उनको जानते और पहचानते हम उनके एड्रेस से नहीं है, उनको हम जानते पहचानते कैसे हैं, उनके पोजीशन और वेलोसिटी से। और ये जो मैं पोजीशन और वेलोसिटी कह रहा हूं ये दोनों बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स थोड़े से इन दो से मिला के बनते हैं, जैसे मोमेंटम भी एक एट्रीब्यूट है। पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को पहचानने का और एक और कौन सा तरीका है, मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है उसके एट्रीब्यूट्स। इन सारे एट्रीब्यूट्स में जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है दो कौन से हैं हमारे, पोजीशन एंड वेलोसिटी। ओके, तो जो सारी हमारी मैकेनिक्स की पढ़ाई है जितना भी मैंने बोला उसको हम दो एक लाइन में क्या सिंगल याद करना है। शुरू में आपको पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करनी है, पोजीशन एंड वेलोसिटी को आप डिफाइन करिए। पोजीशन और वेलोसिटी डिफाइन करने का मतलब है स्टेट को डिफाइन करिए। स्टेट को डिफाइन करने का मतलब है उसकी स्टेट को डिटरमिन करिए। ये तो सारी बातें हैं, सेम है। उसके बाद आप उस सहमे हुए सिस्टम पे, उस रुके हुए सिस्टम पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। फिर वो क्या करता है, वो जो सिस्टम होता है अपने पोजीशन, वेलोसिटीज और जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं उनको बदल देता है। और जो नए एट्रीब्यूट्स उसके बनते हैं समय के साथ जो बदलते हैं उसका हम पता लगाते हैं। तो शुरू में सिस्टम को पता लगाना एट t = 0 और समय के साथ उन एट्रीब्यूट्स का चेंज होना एक्सटर्नल फोर्स के कारण, इस सब चीज की पढ़ाई को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स की पढ़ाई करना। ओके, सो दिस इज हाउ द मैकेनिक्स शुड बी रेड। इस तरीके से हम मैकेनिक्स की पढ़ाई आगे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और आप बात लिखिए, सिस्टम के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द सिस्टम। व्हाट आर attributes of सिस्टम। सिस्टम के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे बेसिक मैंने अभी बताया आपको, एक तो होता है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड सो ऑन। एंड सेवंथ वन एंगुलर मोमेंटम, और कुछ और भी हो सकते हैं जो मैंने यहां पे नहीं लिखे। ये सिस्टम के एट्रीब्यूट्स हैं सारे। या आप मान लीजिए सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम ढूंढ रहे होते हैं जब भी हम मैकेनिकल सिस्टम की पढ़ाई करते हैं। मैकेनिकल सिस्टम में एक पार्टिकल भी हो सकता है, मल्टीपल पार्टिकल भी हो सकते हैं। ओके, तो इनमें से जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे आपको किसी एक व्यक्ति को पहचानना है तो सबसे बेसिक जो सबसे पहले आता है, तो आप एक क्या देखते हैं, उसका जेंडर देखते हैं और एक हाइट देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू द माइंड जब हम किसी को पहली बार देखते हैं। और जो चीजें हैं, छोटी छोटी बातें कि इसका बिहेवियर कैसा है और इसके खाने पीने के कौन सी इसकी पसंदीदा चीजें हैं जो ये खाता है, ये बाद में आती है जब उसके साथ, व्यक्ति के साथ आप काफी घुल मिल जाते हैं और उसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। जो शुरुआत में आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो फंडामेंटल आता है कि कोई व्यक्ति अगर मेल है कि फीमेल है और कितनी उसकी हाइट है और क्या उसका कॉम्प्लेक्शन है, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं। तो इन सब चीजों के साथ इन्हीं को हम बोलते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स, जो एकदम से सबसे पहली नजर में हमारी आंखों में आते हैं। तो बेसिक एट्रीब्यूट्स ये दोनों हमारे होते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स। बेसिक एट्रीब्यूट्स की मदद से हम डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये भी आप लिख लीजिए, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम
is defined by basic attributes is defined by basic attributes. ओके, तो इन बेसिक एट्रीब्यूट से मिला के, जैसे हमारे घर पे हमने खाना बनाना है, दाल बनानी है, हमारे घर पे 4-5 चीजें ही होते हैं, जैसे मसाला है और हल्दी है, नमक है, सब्जियां हैं, कुछ जीरा है। हमारे पास जो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम खाने का सामान बनाते हैं वो तो फिक्स्ड हैं 5-6, उन्हीं को हम मिला के उनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। कभी किसी हमको तड़का लगाते हैं, हम किसी चीज को भूनते ज्यादा है तो हम उन 5-6 चीजों से ही अलग अलग प्रोडक्ट जनरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से जो हमारे बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके मिश्रण से ही ये सारे दूसरे हमारे फंडामेंटल्स बनते हैं। मतलब बेसिक एट्रीब्यूट से ही हम एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हैं, बेसिक एट्रीब्यूट्स का कुछ मिश्रण करके हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, इन दोनों का कुछ मिश्रण करके हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, इन दोनों का मिश्रण करके हम लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं, इन दोनों के मिक्स से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो इससे मैं ये आपको ये कहना चाहता हूं कि जो इन सारे एट्रीब्यूट्स में फंडामेंटल 2 एट्रीब्यूट्स हैं वो होते हैं पोजीशन और वेलोसिटी, जिनकी मदद से हम किसी भी सिस्टम के स्टेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उन दो के अलग अलग मिक्स से, उन दोनों के मिश्रण से हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और भी निकाल सकते हैं। तो जो स्टेट ऑफ द सिस्टम होती है मात्र इन दोनों से ही डिफाइन हो जाती है और उसके बाद चाहे उन दोनों का इस्तेमाल करके हम जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स निकालें उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो बेसिकली एट टाइम इज इक्वल टू 0 हमें किसी सिस्टम के जो बेसिक 2 एट्रीब्यूट्स है इनकी जानकारी इकट्ठी करना होती है। इसको ही हम बोलते हैं टू डिटरमिन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। उसके बाद जब उस स्टेट पे एक फिक्स एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे एक सिस्टम फिक्स हो गया, सिस्टम के फिक्स होने का ही मतलब है कि उसमें एक पार्टिकल या जो मल्टीपल पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशंस फिक्स हो गई हैं, उनकी वेलोसिटीज फिक्स हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं एट t इज इक्वल टू 0 स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है। फिर उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसके बाद उसके नए पोजीशन और नई वेलोसिटीज बनती है, जिनको हम फिर से पता करते हैं कि नए पोजीशन और नई वेलोसिटीज कौन सी हैं। और ये जो सारी पढ़ाई होती है कि पोजीशन और वेलोसिटी को एट t इज इक्वल टू 0 आपको पता लगाना है एंड पोजीशन एंड वेलोसिटी को एट जर्नल t आपको पता लगाना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिने को, इस सब चीजों की जानकारी इकट्ठा करने को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स की पढ़ाई करना या तो क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ना। ओके, तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं। एक एट्रीब्यूट ऐसा होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, स्पेशल एट्रीब्यूट। ये जो आपके सामने एट्रीब्यूट्स लिखे गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में या मैकेनिक्स में आती हैं। एक स्पेशल एट्रीब्यूट और होता है, वो तब आता है जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की पढ़ाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पिन। जो हमारा मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स है, अगर मैं सिंपल वर्ड मैकेनिक्स बोलता हूं तो आप यही समझिए कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स ही है, क्योंकि कहीं आप उसको क्वांटम से ना कंफ्यूज कर जाओ, कहीं उसको आप स्टैटिस्टिकल से कंफ्यूज ना कर जाओ। तो बाय डिफॉल्ट जो मैकेनिक्स वर्ड है दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तो एक और एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया जो स्पिन नामक चीज होती है, किसी की अपनी एक्सिस पे चीज का घूमना, किसी पार्टिकल का घूमना, किसी एटॉमिक पार्टिकल का घूमना, किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का घूमना, उसको हम बोलते हैं स्पिन। इसके जो फंडे हैं स्पिन के वो क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं, क्लासिकल में स्पिन का कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब क्लासिकल में इन एट्रीब्यूट्स में कहीं पे भी स्पिन नहीं होती है और स्पिन से रिलेटेड हम किसी प्रकार के रिजल्ट नहीं निकालते और स्पिन होने ना होने से क्लासिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पिन नामक जो एट्रीब्यूट है उसका जो मतलब है सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में ही उसका किसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है, अदरवाइज क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पिन की किसी प्रकार की कोई भी पोजीशन नहीं होती है। ओके, सो द स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो मैं आपको एक जो उसकी पढ़ाई है उसका मैं आपको एक ट्री बना देता हूं, हाउ टू स्टडी मैकेनिक्स का वर्किंग ट्री। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा, हमारे YouTube चैनल पे पैशनेट फिजिसिस्ट के लिए, पैशनेट टीचर्स के द्वारा वर्किंग ट्री फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स कि कैसे पढ़ना है, करना क्या है। तो मैं एक फ्लो चार्ट टाइप आपको बना देता हूं जिससे समझना बहुत आसान होता है। डिटरमिन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, डिटरमिन स्टेट ऑफ सिस्टम
at t is equal to 0, then apply force, then determine new state of system at t is equal to some extra t, कोई नया t है. So this is what the study of mechanics is. So इस फ्लो चार्ट से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैकेनिक्स में हम करने क्या वाले हैं. ओके, तो जब भी मैं स्टेट वर्ड लिख रहा हूं तो स्टेट के जो दो बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होता है पोजीशन एंड वेलोसिटी. जो स्टेट के जो बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं वो है हमारा पोजीशन एंड वेलोसिटी. ओके, और पोजीशन और वेलोसिटी के मिश्रण से हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो बना सकते हैं वो मैंने आपको अभी लिख दिए थे. सो बेसिकली तो बस हमें शुरुआती दौर में सिर्फ अगर स्टेट का पता लगाना है तो पोजीशन और वेलोसिटी आर द सफिशिएंट टू थिंग्स. ओके, सो दिस इज व्हाट हाउ द मैकेनिक्स हैज टू बी स्टडीड. ओके, और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर हमें किसी की स्टेट को डिफाइन करना है एट t इज इक्वल टू 0, कभी कभी इस चीज को हम स्टैटिक्स भी बोल देते हैं. ये सिर्फ एक नाम है, एक नामकरण है. एक पूरी मैकेनिक्स में पढ़ाई करते करते अगर हम स्टेट एट t इज इक्वल टू 0 निकालते हैं, पता लगाते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स की पढ़ाई करना. स्टेट का पता लगाना एट t इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स की पढ़ाई करना. ये वर्ड स्टैटिक्स है, कहीं गलती से आप इसको स्टैटिस्टिकल से कंफ्यूज ना कर लें, तो इसलिए मैं लिख के काट रहा हूं इसको यहां पे. ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात नहीं चल रही है, ये स्टैटिक्स वर्ड है. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो एक अलग चीज होती है. सो डोंट कंफ्यूज, इन चीजों में मिक्स हो जाता है दिमाग में, किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए. अगर हमें किसी चीज की स्टेट को डिटरमिन करना है, उसकी स्टेट को डिफाइन करना है, उसकी स्टेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है एट एनी जनरल टाइम t, इस चीज को हम बोलते हैं डायनामिक्स. इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक्स. ओके, तो जो स्टैटिक्स है वो डायनामिक्स में कब बदलता है? जब एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. अप्लाई द एक्सटर्नल वर्ड मैं लिख देता हूं, ये अंडरस्टूड है, हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई उसमें करनी है. सो कब क्या याद रखना है आपको कि दिस स्टैटिक्स चेंज टू डायनामिक्स. एक स्टेट दूसरे स्टेट में बदलती है, स्टेट x और v के द्वारा पता लगाई जाती है. नई स्टेट भी x और v के द्वारा पता लगाई जा सकती है. एक स्टेट दूसरे स्टेट में फोर्स को अप्लाई करने से जाती है और वो एक्सटर्नल फोर्स होती है. इसको हम स्टैटिक्स की पढ़ाई बोलते हैं, इसको हम डायनेमिक्स की पढ़ाई बोलते हैं. सो स्टैटिक्स से डायनेमिक्स में जाना है फोर्स के एप्लीकेशन से. दिस इज व्हाट द होल स्टडी ऑफ मैकेनिक्स इंक्लूड्स. दिस इज हाउ द मैकेनिक्स वर्क्स. मैकेनिक्स में हमें यह जानकारी इकट्ठी करने को ही हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स की पढ़ाई को करना. ओके, सो एक तरह से आप ये देखिए, इसको मैं फ्यूचर कह देता हूं, और ये जो आपके सामने मैंने चीज रखी हुई है टाइम इज इक्वल टू 0, इसको मैं प्रेजेंट कह देता हूं. सो हमें प्रेजेंट में रह के उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके वो जो सिस्टम है हमारा फ्यूचर में जाता है. तो एक तरीके से जो फ्यूचर की स्टेट को डिफाइन करना कि फ्यूचर में जाके सिस्टम का कौन सा पोजीशन होगा, फ्यूचर में जाके सिस्टम का कौन सा वेलोसिटी होगा, तो एक तरह से आप क्या बन चुके हैं? ज्योतिषी. किसके ज्योतिषी हैं? पार्टिकल्स के ज्योतिषी. तो मैकेनिक्स को हम एक और क्या कह सकते हैं? पार्टिकल के ज्योतिषी हो आप फॉर्मूले लगा के, बेसिक्स लगा के, स्टेट के फंडामेंटल्स के फॉर्मूले डिराइव करके क्या क्या बता सकते हैं? अगर आज मेरी स्टेट यहां पे खड़ी हुई है और अगर मैं उस पर इतनी बाहर से फोर्स लगा दूंगा तो मेरी स्टेट बदल के उसके नए पोजीशन क्या बन जाएंगे, मेरी स्टेट बदल के उसके नए वेलोसिटी क्या बन जाएंगे. तो आप एक मैकेनिक्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स स्टूडेंट पढ़ता है उसको मैं क्या कहता हूं? पार्टिकल्स का ज्योतिषी. आप ज्योतिष के माध्यम से पार्टिकल की आप ज्योतिष ज्ञान बता सकते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स इंक्लूड्स. ओके, सो now we are stopping here. We will be moving to the next basic thing of Newton's law. Very basic and very conceptual thing कि Newton's law को समझना कैसे है और Newton's law actually होते क्या है, which will be studying in the ensuing lecture. Okay, thank you.